बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। गो। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं आप सब भाइयों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज शब बारात है, तौबा की रात है। तो मैंने कहा चले मैं भी आप सब भाइयों से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तकरीबन 2 माह पहले मेरा एक झगड़ा हुआ था। मेरे साथ मेरा बेटा था, मेरा एक छोटा भाई था। हम पान शॉप वाली शॉप पर हम रुके, तो मैंने उसे कहा भी एक बोतल लेकर आओ। वो बोतल लेने गया और कुछ 4-5 लड़के उधर खड़े थे, उन्होंने ड्रिंक की थी। उनके साथ उसका झगड़ा हो गया। उन 4-5 लड़कों ने उसे मारना शुरू कर दिया। मैं गाड़ी में से जल्दी से उतरा, मैंने जाके लड़के को पकड़ा के अब ना मारना, तो उसने 5-6 फायर मेरे पे कर दिए, मेरी टांगों की तरफ। अल्लाह का शुक्र रहा कि मुझे एक भी फायर नहीं लगा। फिर मैं वहाँ से सीधा घर की तरफ आया। मैं घर की तरफ आया, कुछ 2-3 दोस्तों को कॉल भी की, भाई को कॉल की, पिस्टल मैंने पकड़ा अपना। उसी जगह मैं दोबारा फिर चला गया, लेकिन वो उधर नहीं थे। फिर थाने हमने रिपोर्ट करवाई, पर्चा कटवाया। तो आपसे बात करने का मकसद ये है मेरा कि मैं आप सब भाइयों को अपनी उस वक़्त की कैफियत बताना चाहता हूँ कि उस वक्त मेरे पे क्या बीत रहा था। माशाल्लाह मेरे तब 2 बेटे थे, तो दिल में ख्याल भी आ रहा था कि 2 बच्चे भी हैं मेरे, शादीशुदा मेरी लाइफ है, ये किस तरफ मैं जा रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आ रहा था कि नहीं यार, इसने मेरे साथ किया तो किया क्यों। बस ये जो सी चीज़ होती है ना, हमें ये नहीं होनी चाहिए। तो मेरे में ये आ गया, मैंने कहा नहीं, इसने मुझे नीचे फायर किए थे, मैं इसे सीधे फायर लगाऊंगा, देखा जाएगा जो होगा बाद में। तो फिर 1-2 पिस्टल लगाकर मैं, मेरे 3-4 दोस्त ऐसे थे, हम 1-2 दिन मुसलसल हमने उधर के राउंड वगैरह लगाते रहे कि शायद हमें कहीं दिख जाए। तो अल्लाह का खास करम रहा, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। ऐसे में हमारे डॉक्टर बाबा हैं, उनका राब्ता हमारे साथ हो जाता है, तो उनसे बात होती है। तो मैंने उनको सारा फ़ोन पे वाक़या बताया अपना। तो उन्होंने मुझे कहा कि बदला लेना है कि माफ़ करना है। तो हमारे बाबा का जो पैगाम है वो तो ये है कि माफ़ करना है। तो जब उन्होंने ये बात की तो मैं चुप कर गया। तो मैंने कहा जी माफ़ कर दें। फिर मैंने कहा नहीं जी, उन्होंने मेरे पर फायरिंग की है। तो उन्होंने कहा उसने तुम पर जितने मर्जी फायर किए हों, तुझे एक भी नहीं लगा, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वो जितने भी फायर कर लेता, तुझे नहीं थे लगने, क्योंकि वो ऊपर बैठा है बचाने वाला। तो उसी की खातर या उसके रसूल की खातर उन्हें माफ़ कर दे। तो ये जो सी बात थी उनकी कि अल्लाह और उसके रसूल की खातर उसे माफ़ कर दे, ये बात मेरे दिल को टच हुई और मैंने उसी टाइम तौबा की, दिल से माफ़ किया। तो यकीन जाने जब मैंने ये माफ़ किया तो मेरे जिस्म में ऐसे था जैसे मुझे सुकून आ गया हो, ऐसे सिर दर्द सब कुछ ठीक, कि मतलब कि ऐसे जैसे तरोताज़ा, कि जैसे मेरे साथ ये वाक़या हुआ ही नहीं, ऐसे हो गया था मेरे साथ। तो दुआ की मैंने, शुक्र अल्लाह का किया। फिर वो जो से जिन्होंने फायरिंग की थी, फिर उन पे तक पैगाम भी पहुंचाया
कि भी हमारा आपके साथ अब कोई रंजिश नहीं है, हमने आपको अल्लाह और उसके रसूल की खातिर माफ़ किया, लिहाजा हमारा बाबा आपके साथ कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी होता है ना कि इंसान को कि शायद ये को हरकत करने लगे हैं जो उनसा ये अफवाह वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा भी नहीं, हमारे फिर भी हमारे साथ बैठकर आप सुलह सफाई करें। तो फिर मैंने कहा ठीक है जी। हम फिर चले गए उधर, बैठ के भी हमने उन्हें यही कहा कि हमारे मुर्शिदों ने कहा भी अल्लाह और उसकी रसूल की खातिर हम माफ़ करेंगे आपको। तो भाई हमने कर दिया, हमारे दिल में कुछ भी नहीं है। मैं उठकर खुद गले लगा उस लड़के से, मैंने कहा तू भाई है हमारा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। फिर उधर हमने ये दुआ का तरीका भी बताया, भी हम भी ये करते हैं और आपको भी ये बता रहे हैं कि सूरत रहमान सुननी है आपने, दिन में 3 मरतबा सुन ले या फिर 1 मरतबा सुननी ज़रूर है 7 दिनों के लिए। सूरत रहमान सुननी है कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जुमे के। दुआ करने का तरीका ये है, आंखें बंद कर लें, दिल को साफ करें, सबको माफ़ करें। आपके साथ किसी ने चाहे 100 बुरा किया और आपका जानी नुकसान किया हो, कुछ भी किया, उसे अल्लाह पाक की बेवकूफ़ मखलूक समझ के माफ़ कर दें। तो फिर देखिएगा आप कि आपको कितना सुकून मिलेगा। ये वो बात है जो मैंने खुद अपने पर एक्सपीरियंस मेरे पर खुद हुआ है ये। तो इसलिए ऊपर से इतनी मुबारक रात है ये। आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप भी दिल साफ कीजिएगा, सबको माफ़ कीजिएगा। वो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह आप कीजिएगा। किसी भी मसले के लिए, किसी किस्म के भी मसले के लिए आप ये तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। शिफा मन जाने बल्ला है। बस बहुत शुक्रिया आप भाइयों का। علم القرآن خلق الإنسان